आज देश और दुनिया का एजेंडा सेट करने वाली खबरें कौन कौन सी है उस पर हम नजर डालेंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रवि मिश्रा। 25 सेकंड में तेल अवीव को दहलाने की साजिश। पहली बड़ी खबर, युद्ध विराम समझौते पर हमास राजी नहीं। कुर्स्क में यूक्रेन का समीकरण बदला। कोलकाता रेप मर्डर केस में 5 बड़े अपडेट्स क्या है, यह भी आपको आगे बुलेटिन में बताएंगे। एजेंडा फुल एंड फाइनल में सबसे पहले खबर इजरायल से है। देर रात इजरायल में हुआ है जोरदार धमाका। तेल अवीव में बीच सड़क पर विस्फोट, ट्रक के पास धमाके से इजरायल में सनसनी। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से ट्रक में यह धमाका होता है, जबरदस्त धमाका, और उसके बाद चारों तरफ अफरा तफरी मच जाती है। तस्वीरें सामने आई हैं जब यह ब्लास्ट हुआ तब और उसके बाद की। तेल अवीव दहल गया। तेल अवीव में ये ट्रक के अंदर धमाका हुआ। ये देखिए तस्वीर जो देख रहे हैं आप, ट्रक के अंदर अचानक से तेज ब्लास्ट होता है और उसके बाद चारों तरफ लोग हैरान परेशान चीखते नजर आते हैं। तो आप देखें कैसे 25 सेकंड में तेल अवीव को दहलाने की बड़ी साजिश को अंजाम दिया गया। इजरायल के तेल अवीव में फिदाइन हमले को नाकाम किया गया है। तेल अवीव में बहुत बड़े धमाके की साजिश थी। भीड़ भाड़ वाले इलाके में ब्लास्ट करने की प्लानिंग थी। विस्फोटक से भरा बैग लेकर रोड पर ही जो शख्स है फिदाइन हमलावर, वो फट गया है। विस्फोट के बाद सड़क पर ज्यादा लोग नहीं थे। जो जानकारी सामने आ रही, हमले में 50 साल के एक शख्स की मौत हो गई है। धमाके में 30 साल का एक युवक घायल हो गया है, जिसको अस्पताल में एडमिट किया गया है। और इजरायल इस वक्त चारों तरफ से दुश्मनों से घिरा हुआ है। तेल अवीव में विस्फोट से पहले हिजबुल्लाह ने भी रॉकेट अटैक से हमला कर दिया। हिजबुल्लाह ने इजरायल पर किया हमला। इजरायल के जायोनी पर रॉकेट से अटैक किया। रिहायशी इलाकों पर गिरा है रॉकेट। हमले में इजरायल को भारी नुकसान पहुंचा है। तो मिडिल ईस्ट में शांति की आखिरी उम्मीद भी अब खत्म हो गई है। कैसे ही आप जानिए। युद्ध विराम समझौते पर कोई बात नहीं बन पाई है। युद्ध विराम समझौते को हमास ने खारिज कर दिया। सिरे से अमेरिका के नेतृत्व में दरअसल बैठक चल रही थी। बंधकों की रिहाई के लिए हमास तैयार नहीं हुआ। तेहरान में इजरायली हमले से हमास बौखलाया हुआ है। हमास ने कहा कि हानिया की मौत का बदला लेकर रहेंगे। और देखिए अब खबर यूक्रेन वॉर जोन से आ रही है। जी हां, यूक्रेन ने रोस्तोव पर किया सबसे बड़ा हमला। कुर्स्क बेलगोरोद के बाद रोस्तोव पर यूक्रेन का हमला, और रोस्तोव के तेल डिपो पर यूक्रेन ने यह अटैक किया। यूक्रेन ने ड्रोन से ऑयल डिपो पर अटैक किया। तो रोस्तोव में सबसे बड़ा ब्लास्ट, मॉस्को में आपातकाल। कुर्स्क, ब्रियांस्क, बेलगोरोड के बाद रोस्तोव पर यूक्रेनी अटैक किया गया है, जो जानकारी सामने आ रही है। और इसके अलावा खबर यह कि रूसी आर्मी के ऑयल डिपो पर भी यूक्रेन की तरफ से बड़े हमले को अंजाम दिया गया है। साथ ही साथ रोस्तोव इलाके के प्रोलेटार्स्क शहर में 5 ड्रोन भी देखे गए हैं। ऑयल डिपो के अंदर एक साथ 3 धमाके होते हैं। धमाके के बाद डीजल ईंधन वाले टैंक में भीषण आग लग गई। रूस का दावा है ड्रोन को हवा में ही नष्ट कर दिया गया था। ड्रोन का मलबा गिरने से ऑयल डिपो में आग लग गई, यह गवर्नर की तरफ से कहा गया है। और कुर्स्क के रूसी सेना का भीषण पलटवार। हेलीकॉप्टर से यूक्रेनी सेना पर बमबारी की। K-52 हेलीकॉप्टर से विध्वंसक हमला किया। तो K-52 से यह अटैक किया गया है और हेलीकॉप्टर से यूक्रेनी सेना पर यह हमला किया गया है। कुर्स्क में यूक्रेन को कितना नुकसान हुआ, इस पर नजर डालते हैं फटाफट। ग्राफिक्स इस वक्त आपके सामने है। कुर्स्क में रूस का पलटवार, यूक्रेन को भारी नुकसान। 3460 यूक्रेनी सैनिकों की मौत का दावा। 45 बख्तरबंद वाहन बर्बाद किए गए। 50 यूक्रेनी टैंक तबाह कर दिए गए। 262 लड़ाकू वाहन दरअसल नष्ट किए गए हैं। साथ ही 10 हाइमार्स तबाह किए गए, 115 मोटर व्हीकल और 5 SM लॉन्चर्स, 35 ड्रोन,
फ्रांस में 2 हैमर बम और 7 MLRS, ये सब निशाने पर रहे। और इधर मॉस्को और कीव के बीच मौजूदा समय में कुर्स्क वॉर का एपिसेंटर बना हुआ है। कुर्स्क में यूक्रेनी सेना लगातार पश्चिम के हथियारों से हमले कर रही है। रूस का आरोप है कि उसके पुलों और रिहायशी इलाकों को पश्चिम के रॉकेट और मिसाइलों से टारगेट किया जा रहा है। कुर्स्क में दिख रही बाइडेन जेलेंस्की की केमिस्ट्री ने पुतिन को क्रोध में ला दिया है और पुतिन ने कुर्स्क का प्रतिशोध लेना शुरू कर दिया है। तो देखिए, कुर्स्क में अभी तक सैकड़ों रूसी सैनिकों ने यूक्रेनी सेना के आगे सरेंडर भी किया है। वहीं रूसी सैनिकों का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें इस बात का दावा किया जा रहा है कि जंग के मैदान में पीछे हट रहे रूसी सैनिकों को रूसी सेना ही पेड़ से बांध रही है। रूसी सैनिकों का यह वीडियो जरा आप देखिए, ये कुर्स्क का वीडियो है और खबर यह है कि ये वो सैनिक हैं जो कि जंग के मैदान में पीछे हट रहे थे। ये देखिए कैसे पेड़ से इन्हें बांधा गया, ये देखिए पेड़ से इन सभी को बांध दिया गया है। ये देखिए लाइन से, कतार से किस तरह से 1 2 3 4 ये तस्वीरें इस वक्त आपके सामने कहा जा रहा है सैकड़ों की संख्या में रूसी सैनिकों ने यूक्रेनी फोर्सेस के सामने सरेंडर किया है। और वो जवान जो वॉर जोन से पीछे हट रहे हैं उनका यह हश्र किया है रूसी फोर्सेस ने पेड़ से बांध दिया। एजेंडा फुल एंड फाइनल में अब रुख करते हैं पश्चिम बंगाल का। सबसे पहले कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर के साथ रेप मर्डर केस में आज के 5 बड़े अपडेट्स क्या हैं वो हम आपको बता रहे हैं। कोलकाता रेप मर्डर केस और अब तक के 5 बड़े अपडेट्स। पहला, आज फिर आरोपी संजय रॉय का साइको एनालिसिस टेस्ट होगा। दूसरा, बंगाल के गवर्नर दिल्ली आकर कोलकाता मामले पर रिपोर्ट देंगे। तीसरा, पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष से चौथे दिन पूछताछ होगी। और चौथा, सुप्रीम कोर्ट ने मामले का स्वतः संज्ञान लिया। मंगलवार को सुनवाई। पांचवा अपडेट यह कि 70 से ज्यादा पद्म पुरस्कार से सम्मानित डॉक्टरों ने सरकार को लिखी है चिट्ठी। कोलकाता रेप मर्डर केस के मामले में सीबीआई ने कल घटनास्थल की 3D मैपिंग भी की है। कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल डॉक्टर संदीप घोष से सीबीआई ने 10 घंटे तक पूछताछ की है। आप देखिए कोलकाता रेप मर्डर केस में अब तक क्या हुआ। घटनास्थल की 3D मैपिंग की गई। आरोपी का फिर से साइकोलॉजिकल टेस्ट किया गया है ताकि उसकी मनोदिशा के बारे में जानकारी मिल पाए और इस केस पे कुछ और लीड्स मिले। डॉक्टर संदीप घोष से सीबीआई की पूछताछ, जो कि आरजीकर मेडिकल अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल हैं। गवर्नर अपनी रिपोर्ट भी सौंपेंगे। आरोपी संजय रॉय का साइकोलॉजिकल टेस्ट हुआ है। पूर्व प्रिंसिपल से चौथे दिन भी पूछताछ होगी। जो जानकारी सामने आ रही है, मेडिकल कॉलेज के पास धारा 163 को लागू किया गया है। बीजेपी महिला मोर्चा का प्रोटेस्ट होगा। जो जानकारी सामने इस वक्त आपके सामने रख रहे हैं, तो आज क्या क्या होने वाला है और कल क्या हुआ इस पूरे मामले में, वो हमने आपको दिखाया। आज बीजेपी महिला मोर्चा एक बार फिर से प्रोटेस्ट करेगी, सड़कों पर उतरेगी। और हमारी अगली खबर इंडिया डे परेड से जुड़ी हुई है जिसका आयोजन न्यूयॉर्क में हुआ। भारत के स्वतंत्रता के तो पर्व मनावाए भैया भैया। तो ये तस्वीरें इस बात की सबूत हैं कि तमाम विवाद और विरोध के बाद भी न्यूयॉर्क की सड़कों पर राम मंदिर की झांकी इंडिया डे परेड में निकाली गई। न सिर्फ राम मंदिर की झांकी बल्कि अयोध्या के राम मंदिर सहित 40 से ज्यादा झांकियां निकली। भारतीय लोग तिरंगा लेकर परेड में ढोल बजाते नाचते दिखे, उत्सव मनाते नजर आए। सड़कों पर देशभक्ति और धार्मिक गाने भी बजे। कार्निवल में लकड़ी से बने राम मंदिर की झांकी ने सबका ध्यान अपनी तरफ खींचा। 18 फीट लंबी, 9 फीट चौड़ी और 8 फीट ऊंची इस झांकी को भारत में बनाया गया। ये परेड में भाग लेने के लिए एयर कार्गो से न्यूयॉर्क भेजा गया, जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। न्यूयॉर्क में इंडिया डे परेड, न्यूयॉर्क में 42वीं इंडिया डे परेड धूमधाम के साथ निकाली गई है। इसका आयोजन किया गया। परेड ने मेडिसन एवेन्यू से ईस्ट
27 स्ट्रीट तक मार्च किया है। अयोध्या के राम मंदिर सहित 40 से ज्यादा झांकियां इसमें निकाली गई। भारतीय लोग तिरंगा लेकर परेड में ढोल बजाते नाचते हुए नजर आए। सड़कों पर देशभक्ति और धार्मिक गाने भी बजे हैं। परेड में राम मंदिर की झांकी ने सबका ध्यान अपनी तरफ आकर्षित किया। परेड में 50 मार्चिंग ग्रुप, 30 मार्चिंग बैंड भी शामिल हुए। कार्निवल में बॉलीवुड के कई सितारों ने भी हिस्सा लिया। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी भी परेड में शामिल हुए। ये तस्वीर इस वक्त आपको इंडिया डे परेड की हम दिखा रहे हैं, जहां पर राम मंदिर की भव्य झांकी निकाली गई है। कुल मिलाकर 40 झांकियां निकाली गई और इसमें भव्य राम मंदिर की झांकी भी थी। और ये देखिए तस्वीर इस वक्त आपके सामने न्यूयॉर्क में राम मंदिर की झांकी, इंडिया डे परेड के दौरान की तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं।